ओम सूर्याय नमः। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, अगर आप भी काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हमारी भी कुंडली में राजयोग बनेगा, तो यही 22 अगस्त वो डेट है जिस दिन सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का आपके ठीक तृतीय भाव पर, यही तृतीय भाव आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का राजयोग बनने जा रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर केतु महाराज भी विद्यमान हैं। तो सूर्य क्या करते हैं? सूर्यदेव भगवान राजा हैं, अर्थात जिसे आप सीधा अंदाजा लगाइएगा कि अगर किसी को कोई कष्ट परेशानी हो तो वो कहाँ जाएगा? राजा से शिकायत करेगा ना, कि भाई प्रजा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, प्रजा में कौन दुखित है, तो प्रजा किसके पास जाएगी? राजा के पास जाएगी। राजा को सुनना ही पड़ेगा, और खासकर राजा कहीं बाहर हो तो आप कैसे उसको बताएंगे? और राजा स्वयं जब अपने घर में आ जाए, और कोई भी राजा से मिल सकता है, तो आप संभवतः ही मिलेंगे राजा से। तो इसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान स्वक्षेत्री अपने ही घर पर आ रहे हैं। दूसरी चीज, बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध बुध सही डिसीजन लेने के कारक हैं, और साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान आत्मविश्वास के भी कारक हैं। तो यहाँ पर सही आप डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान होने आपके तृतीय भाव पर होने के कारण आपका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। किंतु केतु होने के कारण कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इस राजयोग से सीधी हम बात करेंगे कि आपको क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, दोनों ग्रहों की दृष्टि जो है ना, वो आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ेगी यहाँ पर। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपका नवम भाव भी सक्रिय होता हुआ नजर आएगा, अर्थात कुछ मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों की चर्चा, यानी कि हर एक बात की चर्चा करेंगे। और मुख्य आपको क्या प्राप्त होगा? जो प्राप्त होगा ही होगा। तो हर एक बात की चर्चा, यानी कि जो आप जानना चाहते हैं वो हर एक चीज आपको जुड़ी हुई आपके यहाँ पर हम बताएंगे कि सूर्यदेव भगवान के तृतीय भाव पर गोचर करने से आपको क्या प्राप्त होगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अब एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले, आपके ठीक कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर ये, वो आपके तृतीय भाव पर ये योग बनेगा। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको अभी तक भाई बहनों की ओर से आपको कोई भी जो हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहन जो है ना, आपके काम की जो है ना प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे, तथा आपके कार्य में आपका हाथ बटाते हुए नजर आएंगे। आप किसी समस्या में इस समय बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, तो भाई बहनों की ओर से आपको अच्छा, उनकी ओर से आपको काफी अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर होने के कारण आपके जो है ना, आपका साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपके आपके जो है आपके प्रयास, साथ ही साथ लेखन, संचार और छोटी छोटी यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। एक एक चीज बताएंगे आपको किसमें किसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा। देखिए, इस समय आपका ये जो समय आएगा ना 22 अगस्त का, इस समय आप बैठकर इंतजार करने का ये समय नहीं रहेगा। आप जो है ना बैठकर किसी का इंतजार करें, ऐसा मत करिएगा। जिस काम को शुरू करने के लिए आप काफी लंबे लंबे समय से सोच रहे थे, उसमें आप प्रयास अपने और अधिक बढ़ाइए। यानी कुछ आप करने की सोच रहे थे काफी लंबे समय से, तो प्रयास आप बढ़ाइए। 22 अगस्त के बाद में वह काम आपका सफल होगा, इस चीज को मान के चलिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके अपने प्रयासों से आप जो है ना, अगर आप अपने आप स्वयं प्रयास करेंगे, अब प्रयास तो हमेशा करना है, लेकिन आप ज्यादा अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, इस चीज को मान के चलिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे व्यापार और आपके काम की। तो व्यापार में देखिए, व्यापार, सेल्स, मार्केटिंग, उसी के साथ मीडिया, लेखन, सोशल मीडिया, या आप जो है कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को इस गोचर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। उनके हर इन जो भी, जैसे आप व्यापार में जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेखनी का काम करते हैं, साथ ही साथ आप जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं, इस तरीके से आपको इस वीडियो बनाने का काम करते हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, या फिर आप आपका जन सेवा केंद्र है, आप बैंक से जुड़े हुए हैं, मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड, और जो है आप नेटवर्किंग यानी इंटरनेट का कोई भी कार्य करते हैं, आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपकी एक नई पहचान इस राजयोग से बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
आपकी बातचीत और समझदारी किसी नए अवसर का कारण बन सकती है। आपकी जो है ना बातचीत किसी से आप करेंगे, साथ ही साथ में समझदारी से अगर आप बातचीत करेंगे तो आप कोई नया अवसर आपको इस बीच में प्राप्त हो सकता है इस राजयोग से, जिससे आपके जीवनी जो जीवन चल रहा है ना वो और अच्छा हो जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके संपर्क में इस समय नए लोग ज्यादा आते हुए नजर आएंगे। जो नए लोग हैं वो आपके संपर्क में इस समय पर बहुत ज्यादा आते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान की, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपका जो भाग्य है वहां पहले से आध्यात्मिक आपका काम करता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपका भाग्य आपके साथ में नहीं चल रहा था, तो भाग्य का साथ आपको पहले से काफी बेहतर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके जो प्रयास हैं वह इस समय पर सफल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में चर्चा करेंगे हम यहाँ पर कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। उसी के साथ ही साथ पिता या गुरु समान व्यक्ति की सलाह इस समय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी से, आप गुरु से या गुरु समान व्यक्ति से सलाह लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे आप हमसे करवाना, हमसे लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं, या फिर कोई आपकी नजर में हो जो बहुत अच्छा हो, आप उससे सलाह ले सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम आपके धन की बात करते हैं कि देखिए धन के लिए हम बात करेंगे, आपके जो है ना धन में आपके कुछ इस समय पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके धन में जो है काफी लंबे समय से जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सावधानी आपको क्या बरतनी है, देखिए केतु होने के कारण आपको जल्दबाजी में किसी मतलब बोलना नहीं, मतलब किसी से अभी आप जल्दबाजी में बोलना शुरू कर दें, इस चीज का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में किसी से आपको नहीं बोलना है। साथ ही साथ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको किसी पर भी आप कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में क्या उपाय करें, रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित करें, रोजाना आप जल चढ़ाएं, सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। साथ ही साथ बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और अपने पिता और गुरु का सम्मान करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर देखिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भाई बहनों से आपको हेल्प प्राप्त होगी। आप सोशल मीडिया वगैरह पर कार्य करते हैं, बहुत अच्छा इस राजयोग से आपको आपके ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है तथा आपको यात्राओं से लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो इन चीजों पर विशेष प्रभाव सूर्य और देव बुध महाराज का बुधादित्य राजयोग से पड़ता हुआ नजर आएगा और आपके कुछ धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार नहीं करना है। यहाँ पर आपको भाग्य के भरोसे ना बैठकर खुद अपना रास्ता बनाएंगे तो आपको जल्दी और सफलता प्राप्त होगी। अर्थात जो है ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कदम आगे पहले बढ़ाने होंगे, फिर आपके साथ में भाग्य चलना शुरू करेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।